जय माता दी। शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित है। मान्यता है कि शुक्रवार यानी कि 16 शुक्रवार के व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक रखने से संतोषी माता हमें मनोवांछित फल देती है। लेकिन किसी भी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसको पूरे विधान और नियम से किया जाए। किसी भी व्रत को करने में उसकी पूजा विधि का बहुत महत्व होता है। अगर हमारी इष्ट देवी की पूजा ही विधि पूर्वक नहीं कर पाए तो हमारा व्रत कभी सफल नहीं हो सकता। तो आइए जान लेते हैं संतोषी माता के व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए और संतोषी माता की पूजा कैसे करें। शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत को पूरे विधि विधान से करने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि शुक्रवार सुबह से शाम को पूजा तक हमारी दिनचर्या क्या है। हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो सके। अगर आप संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रतों की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत का संकल्प प्रातःकाल को लिया जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध और साधारण से कपड़े पहन लें और साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। संकल्प के लिए संतोषी माता की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने दाहिने हाथ में आप चावल लें, जल और फूल लेकर आंख बंद करके संकल्प लें कि हे संतोषी माता, मैं खुद का नाम ले, पिता का नाम ले, गोत्र और स्थान बोले और आज से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके 16 शुक्रवार के व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे माता, मुझ पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे सभी शुक्रवार के व्रत और उद्यापन को निर्विघ्न संपन्न कराएं और मेरी मनोकामना पूरी करें। सुबह व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको पूरे दिन व्रत का पालन करना होता है और शाम को संतोषी माता के व्रत की पूजा की जाती है। व्रत के दिन आपकी दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए। मन में संतोषी माता के मंत्र ओम श्री संतोषी माताए नमः इसका आप जाप करती रहें। इस दिन किसी का अहित या बुरा भी ना सोचें। शुक्रवार के व्रत के दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और ना ही किसी को अपशब्द कहने हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप व्रत का पालन करते हैं तो दिन में सोना भी नहीं चाहिए। संतोषी माता के व्रत में भोजन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यह आप हमारी दूसरी वीडियो में सुन सकते हैं जो कि आज ही हमारे चैनल पर अपलोड हुई है। आप उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस बारे में आप सुन सकते हैं। किसी भी व्रत की पूजा विधि निर्विघ्न और पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास उस व्रत के लिए पूजा की सारी सामग्री उपलब्ध हो। इसीलिए हमें पूजा से एक दिन पहले ही सारी सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए या लेकर आ जानी चाहिए जिससे हमारी पूजा में कोई बाधा ना आए। तो संतोषी माता के व्रत के लिए क्या क्या चाहिए आइए जानते हैं। सबसे पहले संतोषी माता की फोटो, भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो। अगर भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो सुपारी से भी आप भगवान गणेश जी को बिठा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए पीला या फिर लाल रंग का कपड़ा, दीपक, देसी घी, धूप, अगरबत्ती, तांबे का स्टील का जल का पात्र, प्रसाद के रूप में गुड़ और चना और या फिर कोई भी ऋतु फल, कोई भी फल ले सकते हैं पर खट्टा ना हो, ये ध्यान रखें। फूल और आम के पत्ते, रोली मोली, पीले अक्षत, कपूर, जनेऊ। दक्षिणा के लिए थोड़े से रुपए रख लें। ये सब आप सामग्री एक दिन पहले इकट्ठी कर ले तो अच्छा है। और फिर आपको सबसे पहले अपनी पूजा के स्थान पर लकड़ी की चौकी स्थापित करनी है और उस पर पीले या जो भी आपके पास कपड़ा है वो बिछा लें। अब संतोषी माता की मूर्ति स्थापित कर लें। माता के दाहिने ओर गणेश जी को स्थापित करें और सबसे पहले थोड़े पीले अक्षत रखें और उस पर गणेश जी की मूर्ति या फिर सुपारी जो आपने रखनी है उनको रखें और गणेश जी को स्थापित करें। संतोषी माता और गणेश जी को स्थापित करने के बाद उनके सामने आप घी का दिया लगाएं। सबसे पहले संतोषी माता को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद अगर फूलों की माला है तो माता की फोटो पर चढ़ाएं, फूल हैं तो फूल चढ़ा दें और अब अगरबत्ती, धूप आदि दिखाएं। माता को प्रसाद रखें, माता के सामने गुड़ और चने का उनको अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लें, रुपए रख लें। अब तांबे या स्टील के कलश में शुद्ध जल डालकर चौकी पर रखें। कलश में थोड़े पुष्प और अक्षत डालें और आम के पत्ते रखें। अब एक कटोरी में थोड़ा गुड़ और चना डालकर कलश पर आम के पत्तों पर रखें। अब एक नारियल लेकर उस पर मौली बांधकर माता के सामने रखें। अब नारियल को अक्षत अर्पित करें। अब संतोषी माता की व्रत कथा की यदि आपके पास कोई पुस्तक है वो भी आप वहां पर रख के उसका भी चंदन और रोली से तिलक जरूर करें और अक्षत भी लगाएं और अब संतोषी माता की व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। उसके बाद
आप संतोषी माता की व्रत की कथा हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं, या फिर आपको जहाँ भी अच्छी लगे आप सुन सकते हैं। उसके बाद आपने संतोषी माता की आरती गानी है। सभी जो भी आपके पास बैठे हैं सभी आरती गाएं, और आरती की थाली से आप लो से आरती भी दें माता को और खुद भी लें। आरती के बाद सभी को संतोषी माता का प्रसाद गुड़ चना आदि जो आपने रखा है वो बांटें, और पूजा में रखे पानी के कलश के शुद्ध और पवित्र पानी को घर में छिड़क कर घर का पवित्रीकरण करें, और बचा हुआ पानी बाहर आप किसी भी पौधे में डाल दें। पूजा का सामान कभी भी पूजा वाले दिन नहीं उठाना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। इसीलिए जब अगले दिन शनिवार को पूजा का सामान उठाए तो सुपारी रूपी गणेश जी को मंदिर में रख दें। आने वाले हर शुक्रवार को इन्हीं गणेश जी को रखकर आप पूजा करें माता संतोषी जी के साथ, और व्रत के उद्यापन के बाद यह सुपारी ब्राह्मण को दान के साथ दे दें। संतोषी माता के व्रत के दिन आप कभी भी खट्टे का सेवन ना करें। इस दिन खट्टे को छूना भी वर्जित बताया गया है। अगर आपने व्रत रखा है तो दिन में भी ना सोएं, और शाम को संतोषी माता की पूजा के बाद ही एक बार भोजन में अन्न लें, और दिन में फलाहार आदि ले सकते हैं। व्रत के दिन तन और मन से सात्विक रहें, किसी की निंदा और चुगली करने से बचें, कड़वे वचन ना बोलें, किसी से झगड़ा आदि भी ना करें, खाने में नमक से परहेज रखें, और शाम को ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन भी ना करें। हो सके तो सेंधे नमक का इस्तेमाल करें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आप संतोषी माता के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, और संतोषी माता की पूजा शाम को की जाती है। अगर आप किसी कारण से सुबह ही पूजा कर लेते हैं तो शाम को भोजन करने से पहले संतोषी माता की आरती जरूर करें और फिर ही भोजन करें। और संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए 16 शुक्रवार को लगातार व्रत रखा जाता है। संतोषी माता को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि संतोषी माता कमल के पुष्प पर विराजमान है, इसीलिए कमल उनका प्रिय फूल है। तो यह थी उनके संतोषी माता के व्रत की पूजन विधि। इसके पश्चात हम आपको शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत के उद्यापन की विधि भी उसके भी वीडियो बना करके इस चैनल पर डालेंगे, आप उसे भी सुन सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।